इख्तियार वली साहब, अब भारत की जानिब से तो मसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब तक जो आपकी हुकूमत का रिस्पॉन्स आया है, आप समझते हैं वो एडुकेट है, वो काफ़ी है, वो ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात यह है ना कि इंडिया ने तो एक ड्रामा जो स्क्रिप्ट था, एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के ज़रिए वो चला। बाशिंदे भी उसके, शहरी भी उसके, मारने वाले भी उसके, लेकिन इल्ज़ाम थोप दिया पाकिस्तान के सर पर। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगाया है, क्या हुकूमत की सतह पे अभी तक आप लोगों को कोई एविडेंस इंडिया की जानिब से दिया गया कि ये आपके लोग थे, ये चीज़ें हमने अभी पकड़ी? तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आया, और मेरे ख्याल में एविडेंस उनके पास है ही नहीं। बल्कि हमने उनको ये कहा है कि आइए और इसकी कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं कि ये वाक़या किसने किया है, ये किस तरह हुआ है, इसमें कौन इन्वॉल्व है। पाकिस्तान से तो ये 400 किलोमीटर दूर है, तो इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आती है। जहाँ तक आपने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है, तो वो तो खुद मुझे ऐसा लग रही है कि उसकी सिविल सोसाइटी उसके साथ खड़ी नहीं हो रही है। उसके जो सिटिंग मेरे ख्याल में आर्मी पर्सनल हैं वो उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। उसके ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज, उसके मेंबर पार्लियामेंट उसके साथ जो है वो खड़े नहीं हो रहे, और उसकी अपनी मीडिया भी, उसमें भी अब रिफ्ट्स आ चुके हैं। जहाँ तक हमारी बात है, तो हमने जैसे ही ये मामला शुरू हुआ, सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क के जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद जितने हमारे सफारती ज़राए हैं हमने तमाम चैनल्स ऑन कर दिए हैं। ईरान हो, सऊदिया हो, चाइना हो, मतलब आपके जहन में जो भी हमारे सराउंडिंग्स के नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज़ के साथ, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, उसमें मुस्लिम ममालिक, उन सब के साथ हमने अपने चैनल्स जो हैं वो हमने ऑन कर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सफारती तौर पर इस वक्त इंडिया से हम बहुत ऊपर हैं, हमारे चैनल उनसे ज़्यादा मजबूत है। मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है इंडिया के साथ इस वक्त, अगर आपने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी इस पागलपने की किसी ने हिमायत की हो, मुझे नहीं लगता। एक इजराइल ले देकर वो शरारत के लिए उधर आया है, उसके कुछ कारिंदे पहुंचे हुए हैं, तो वो तो हमेशा पाकिस्तान पर, जहां पर आपका घाव होता है वहां पर उसको हिट करने की उसको एक आस रहती है। तो उसमें पहले भी उसको नाकामी हुई है और अब भी इंशाल्लाह वो नाकामी। इख्तियार वली साहब, इस मौके के ऊपर जहां पे भारत की तरफ से जारियत की धमकी दी जा रही है, तो जो आप लोगों के सियासी मुखालफीन ही सही, लेकिन उनको भी ऑन बोर्ड लेना जरूरी नहीं है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब से भी रब्ता करें। शाह साहब हमारे एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उन बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इन सब लोगों से सबसे पहले बात यह है ना कि मौक़िफ़ हमने दिया है और डट कर दिया है। और मेरे ख्याल में हमारे सियासी मुखालिफिन जो यहाँ पर लोकल रहते हैं, उनको वो हम चाहे कुछ भी कर लेना, वो उनको कम ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो कीड़े ही निकालने हैं। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता था। इस वक्त हमें एक इत्तेफाक चाहिए, कौमी इत्तेफाक। मेहरबानो, मैं प्लीज आप अपनी बारी पे बोल के दूसरे की बारे में ना बोला करें तो बेहतर है। हमने बड़े तहम्मुल से आपको सुन लिया, अब आप जरा जवाब सुन लीजिए। तो जहां तक जवाब देने की बात है वो हम दे चुके हैं, मौक़िफ़ लेने की बात है वो हमने डट कर लिया है, पहली दफा नहीं लिया। हमने उस वक्त भी लिया था, मेरे ख्याल में दानियाल भाई उसको विटनेस कर चुके हैं और ये उसकी तस्दीक करेंगे कि जब हम एटमी धमाके कर रहे थे, दैट वाज द टाइम जब प्रेशर देने का टाइम था और लेने का टाइम था। हमने उसको सस्टेन भी किया था, और हमने उसको सस्टेन करके कि हमने रद्द करके 5 के बदले हमने 6 धमाके कर दिए थे। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान को धमकी दी गई कि हम आपको पत्थर के जमाने में बेच देंगे, हम आपको घास के जमाने में घास खाने पे मजबूर कर देंगे। नवाज शरीफ ने कहा था कि हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन आज पे आ जाए ना सर, सुन लेना, आज पे आ जाए, सुन लेना। या हिस्ट्री जो है वो बतानी जरूरी होती है। मेरे ख्याल में इनको नहीं है याद, तो मुझे लेट मी रिफ्रेश देयर मेमोरी। तो फिर नवाज शरीफ ने कहा कि इंडिया के साथ भी देखेंगे, लेकिन तुम्हारा बगल बच्चा जो है इजराइल, उसको सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए हमारा एक गौरी मिसाइल काफी है। तो हमने ये सारी, अच्छा, ये सारी बातें ठीक है, ठीक है। अब मेरा भी एक क्वेश्चन ले लें, मेरा क्वेश्चन ले लें। भारत का वहां पे एक काम हुआ, वहां पे ये वाकया पेश आया, उसके बाद हमने कहा फॉल्स फ्लैग है।
क्या अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने कोई वीडियो पैगाम जारी किया, कोई ट्विटर के ऊपर आके कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है, कोई दुनिया को बताया? अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम तहकीकात के लिए आपके साथ हैं। और दूसरा, जो जाफर एक्सप्रेस का यहाँ पे सानिया हुआ, उसके बाद हमने क्यों नहीं इनके वीजे कैंसिल किए, हमने क्यों नहीं इनके लोगों को वापस भेजा, हमने वो स्टेप्स क्यों नहीं उठाए जो जेन्युइन यहाँ पे दहशतगर्दी हुई? वो झूठा इल्जाम लगा के इतना कर देते हैं, तो हम सच्चे बात पे भी हमने वो स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम पीएम हाउस। और जो बात आप कर रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, इससे ज्यादा कई गुना बढ़ के वहां पर सवालात के जवाबात तैयार हो रहे हैं और इन चीजों पे तैयारी भी हो रही है और हर बंदे को एक टास्क दिया गया है। ये मुल्क इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है। हमें ये बात करते हैं ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये वाकया हुआ था ये अभिनंदन वाला, तो उस पे हमारा मौक़िफ़ उस वक्त के वजीर आजम का क्या था? क्या कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं क्या करूं, हमला कर दूं? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं खुदा न खास्ता मैंने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि डट कर अपना मौकिफ लें, आपका बयान जो है वो एम्बिग्विटी पर मबनी है, वो कहा था कि हम कोई हमले की बात नहीं कर रहे हैं, और आपको अपना मौकिफ तो दे दें, अपनी जो इंटरनेशनल। ये तो देखे ना, ये आपस में हमारी बहस सबकी चलती रहेगी, पर इस मौके के ऊपर सारी पावर्स को देख चुके हैं कि अपनी हुकूमत में इनके वजीर आजम ने कितने तुरम खान थे, हम वो भी देख चुके हैं। ये बातें मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इनको मजा आता है ये बात ये शुरू कर देते हैं। अच्छा इख्तियार वली साहब, वो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें कि जो सियासी मुखालफीन हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। अब कल अगेन खान साहब की मुलाकात का दिन है, उनकी बहन ने आज ट्वीट किया हुआ था कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। ये कुछ छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो आपकी हुकूमत उठा के मुल्क का सियासी माहौल बेहतर कर सकती है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, माय अपॉलॉजीज, ये इतनी छोटी छोटे इश्यूज जो है ना, ये इतने कौमी मफादात के साथ लिंक कर देना, मेरे ख्याल में दिस इज नॉट जस्टिस विद पाकिस्तान। सर सबसे बड़ी सियासी जमात, ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी, कह रहा इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 47 और 45 दोनों कह रहा है। फार्म मुझे इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट बता दें कि वहां पर किसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली में। क्या पाकिस्तान में कोई पार्लिमानी निजाम है या कोई सदारती निजाम है? वो देख लेना की सीटें। मुझे ये बताइए, कहते हैं आपको तो पता ही है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बना सकते थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ 2013 में, लेकिन हमने इनको दे दिया कि हमने मान ली। वो बात छोड़ दे, कोई लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, ये छोड़ दे। जो लार्जेस्ट होती है वही हुकूमत में होते हैं। अब बात सारी ये है, ये भी छोड़ दें ये बातें कि फलाना बंदा इतना मकबूल है, फलाना इतना मकबूल है। मकबूलियत बनते तो ये मकबूलियत ये चीजें देखनी पड़ती है। हमने मकबूलियत खोते हुए भी देखी है, लेते हुए भी देखी है, यूं आती है। अच्छा एक और सवाल मेरा ले लीजिए, उसका इकट्ठा आंसर कर दीजिएगा। मैं आता हूं मेहरबान आपके पास, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। अब भारत ने हमारे कोई 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए इल्जाम लगा के। अब हम उन पे तनकीद कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं कि ये इंतहाई उनकी जो है शर्मनाक हरकत है, उनका मीडिया मसलसल झूठ बोलता है और हमारी कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हुए थे, इत्तेहादी सारे, तो इसी नेशनल कंसेंसस पे बात हो रही थी। तो जैसे बात आई PTI की, उसमें से एक दोस्त ने कहा कि वो तो बोलेंगे कि हमारे कैदी को रिहा कर दो। मतलब अगर आपका जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, ये बोलेंगे इमरान खान को छुड़ा दे। अगर आप पे इंडिया कोई तड़ी देता है हमला करने की बात, ये कहते हैं इमरान खान को रिहा कर दे। मतलब आप इनसे कोई भी बात कर लो, इनके जहन में एक ही चीज फंसी हुई है, क्योंकि ये वोट लेकर आए हैं, कहते हैं हमने अपने कैदी को छुड़ाना है, हमें तो एक ही टास्क मिला है। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। जो इनका एटीट्यूड है वो बता रहा है कि इनके पाकिस्तान की कोशिश तो करेंगे ना ऑन बोर्ड लेने की। कोशिश ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी। आपने देखा हमने इनको बुलाया, रात को इन्होंने ऐलान किया कि हम आएंगे और सुबह ये नहीं आए। आज भी इनका रवैया यही है कि ये आपके अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात के साथ जोड़ छोड़ा सा सुन लीजिए। ये कौमी मफादात को अपने सियासी मफादात के साथ जोड़ते हैं, ये बात इनकी ठीक नहीं है। हम बुलाएंगे इनको, बिठाएंगे, नेशनल कंसेंसस के लिए इनकी आरा लेंगे। इनकी पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, पार्लिमानी पार्टी मौजूद है। देखेंगे, ज़रूरत महसूस हुई कि अगर किसी को जेल से बाहर निकालना पड़ना बड़ी मजबूरी है तो उस पर भी फिर बाद में सोचा जा सकेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मजबूरी नहीं। ठीक है इख्तियार वली साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए इंडिया को हमेशा जो है ना, पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत सूट करती है जो कमज़ोर हो, लागर हो, वो इसकी मईशत का नुकसान करे, इसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप जितने हैं वो सारे नेगेटिव आ रहे हों।
आपके इकोनॉमी के इंडिकेटर सारे अपनी माइनस हुकूमत जा की रहे हैं, सीढ़ी उनको को पेश ऐसी कर रहे चीज़ें हैं। सूट करती हैं। और प्लीज़ मैम, नो मर्मरिंग प्लीज़। आप वो कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं, कमजोर मैं हुकूमत तो आपकी हुकूमत है। 2018 से लेकर सीरीज पेश कर। 2021 तक इनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और फिर एक ऐसी हुकूमत जिसका सऊदिया, चाइना, ईरान, इराक, तुर्की किसी के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तो वो कहते हैं हमें कोई अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिवली ऊपर जाने लग गए हैं। आप इंटरनेशनली दोबारा से ग्रो कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपकी मस्कुलर शेप बन रही है, आपकी सपोर्ट में बाकी मुल्क आके खड़े हो रहे हैं। तो यार आपको लगता है कि ये चीज इंडिया को हजम नहीं हो रही है? ये कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मैं 35 ईयर्स से आई एम अ स्टूडेंट लीडर। मैंने इंडिया की हुकूमतों को बनते तोड़ते देखा है, फिर पाकिस्तान की हुकूमतों को भी देखा है। उनका इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे लोगों में होता है ये भी मैंने देखा है। उनको जो लोग उसको बस पर बिठाकर मीनारे पाकिस्तान लाए थे वो नवाज शरीफ था, और वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये लोग तो मुझे समझ नहीं आती, 24 घंटे उसके कैदी को संभाल नहीं सके और वापस उनके हवाले कर दिए चाय पिला के। ये कहते हैं कि हमारी मदद ले लें।